कल का लास्ट क्वेश्चन ये वाला था। आज का पहला क्वेश्चन है, कल ये क्वेश्चन दिखाए थे आपको। एक प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है जिसका कर्ण a सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई h सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन निकालें। The base of a right prism is a right angle isosceles triangle whose hypotenuse is a centimeter. If the height of the prism is h centimeter, then its volume is। आयतन क्या होगा जब आधार दिया हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेल्स राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल के रूप में। इसका हाइपोटेनियस दिया हुआ है कर्ण a सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई हाइट ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है h सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म फाइंड करना है आपको। बनाए थे तो जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। देखिए शुरू कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है। प्रिज्म में क्या बोला गया था कि जैसा उसका बेस रहेगा वैसा टॉप रहेगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का केस है। मतलब ये जो आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें आप जान रहे हैं कि ये आपका हाइपोटेनियस है h, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, अगर इस कोण के लिए बात करते हैं तब के बाद। चलिए देखिए इसमें क्या काम करेंगे। तो आपसे क्या बोला ना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण a सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये तो फिक्स है 90 डिग्री। और त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री बनेगा, वो तो फिक्स है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री बनता है तो ये 90 है। तो इसका मतलब बाकी जब ये समद्विबाहु बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों कोण आपका 45 डिग्री के आसपास का है, मतलब 45 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कहानी। तो ये अगर P है तो इसको भी P बोलेंगे, ये अगर B है तो इसको भी B बोलेंगे। मतलब हाइपोटेनियस केवल अलग रहेगा, बाकी ये लंब और आधार दोनों का लेंथ बराबर रहेगा। बस यही से काम करिएगा। तो समझिए इसमें क्या करिएगा, फिगर कैसे बन के आएगा। थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं कि फोटो बनाने में आसान रहेगा, इसीलिए। यहाँ सोचिए, इसको बोल दिया A B C, ये इसका टॉप है, ये आपका D E F, ये इसका बेस है। ये आइटम हमारा 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलिएगा। मतलब ये आइटम हमारा हाइपोटेनियस है, ये DF हमारा हाइपोटेनियस। तो कर्ण बोल दिया a सेंटीमीटर, कर्ण बोल दिया a सेंटीमीटर। मतलब DF और AC हाइपोटेनियस है। और ये क्या बोला, तो AB और BC बराबर रहेगा। यहाँ पर DE और EF बराबर रहेगा। प्रिज्म वाले केस में पढ़े थे ना हम लोग कि जैसा आधार रहेगा वैसा ही शीर्ष रहेगा। प्रिज्म वाले केस में पढ़े थे कि जैसा आपका बेस वैसा ही आपका टॉप दिया रहेगा। तो बेस आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के रूप का दिया हुआ है। कोण ई को बोला 90 डिग्री, तो इसका सामने वाला जो साइड DF दिया हुआ वो हाइपोटेनियस है, कर्ण होगा a सेंटीमीटर का। DE और EF दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि ये अगर DE का मान B तो EF का भी मान B बोलना होगा। तो त्रिभुज DEF में बात करिएगा समकोण त्रिभुज में, तो एरिया क्या फाइंड करिएगा,
आपको बोला इसका आयतन निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या जानते हैं हम लोग, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या देखे थे कि एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट बोले थे, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट बोले थे। पिरामिड का केस बनेगा तब तो उसमें बोले थे 1/3 हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, एरिया ऑफ बेस तो 1/2 इंटू त्रिभुज के रूप का है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या होगा EF और ऊंचाई कितना DE। यहाँ पर EF का मान B माने हैं, DE का मान B, तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि 1/2 इंटू बी स्क्वायर और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, प्रिज्म का ऊंचाई को h सेंटीमीटर, CF को बोले BE को बोले AD को बोले, यही तो ऊंचाई है, तो ये h हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब चूंकि B का मान तो दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ पे B तो हम लोग एज्यूम किए हुए थे, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज अगर है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर के, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो लंब P स्क्वायर का भी मान क्या है यहाँ पर B, और B स्क्वायर जो बेस है वो भी आप B ही माने हैं, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर दिया हुआ, तो 2b स्क्वायर का मान लिखते हैं ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एच, तो फाइनल आंसर क्या बन के आया आपका ए स्क्वायर एच बाई 4, ए स्क्वायर एच बाई 4, और यूनिट चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा, ए स्क्वायर एच बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज के रूप में दिया हुआ है, समकोण में भी है समकोण समद्विबाहु, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोले तब, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोले तब, एक ही चीज है। इसका मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो बस यहीं से काम कर दीजिएगा कि 2b स्क्वायर का मान ए स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और यहीं से आप कोरिलेट करके फॉर्मूला डाल दीजिएगा। दिक्कत अगर है किसी को तो बताइए पहले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लोग बना के आए आंसर मैसेज करिएगा। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। The base of right prism is a triangle whose sides are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. If its height is 5 centimeter, then total surface area of the prism is। ठीक है, सत्ती का ठीक है, विकास बाबू ठीक है, दो लोग बना के आया, अभिषेक भाई आप भी बना के आए थे, ठीक है। 3 आदमी का आंसर आया है, बाकी लोग बताना रहे बना के आए, तो कल ये क्वेश्चन दिखाए थे, बोले थे बना के आने के लिए। जो लोग बनाया है मैसेज करो। देख भाई, प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हैं क्या, 3 से काटिएगा तो ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये त्रिभुज का कि समकोण त्रिभुज बनेगा। और कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं, कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये कैसे जानते हैं, तो जब हमको ये समझ में आता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का जोड़ यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज है। ये किस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम पे, कि जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बोलते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस बोलते हैं आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर बोलते हैं कर्ण के स्क्वायर के। तो जब आपसे अगर ऐसा हो कि दो भुजा के वर्गों का जोड़ अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री आपको बोल दिया, ए बी सी कह दिया, सोचिए इसको पी, इसको बी, इसको एच बोलते हैं अगर इस कोण के लिए, तो आपको जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कहता है तो दिमाग में क्या घुसता है तुरंत में, कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये चीज घूमता है दिमाग में। तो ये हमारा वाइस वर्सा है, जस्ट इसका उल्टा सीधा दोनों सही है,
कि अगर कभी ऐसा हुआ कि दो भुजा के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा, और अगर समकोण त्रिभुज है तो ऐसा होगा। ये वाइस वर्सा में ठीक है। तो इस हिसाब से क्या काम करते हैं, सोचिए कि 9, 12, 15 दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज का दिख रहा है कि ये भुजा दिया हुआ। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सोचिएगा कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो लिखिएगा 225। आप देख लीजिए 81 में 144 जोड़ेंगे तो 225 बन के आएगा, जो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, अब ठीक है भाई, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं सबका ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब जैसे ही बनाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के कहानी में, तो मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, इसी हिसाब से बना दिए कि ये ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इस हिसाब से ये प्रिज्म बना लिए, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह दिया 9, 12, 15, तो ये 9 मीटर है सेंटीमीटर, ये 12, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 15, ये बेस वाला केस। नाम दे दीजिएगा, तो ए बी सी डी ई और एफ कर लिए, ठीक है। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप जान रहे थे कि टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया बराबर लिखते थे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, यही ना बोलते थे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही काम करते थे। और ये लेटरल सरफेस एरिया में क्या लिखना था हमको, तो आप जानते थे कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखते थे लेटरल सरफेस एरिया में, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, 9, 12, 15 तीनों को जोड़ लेंगे, 15, 12, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, तो ये 36 कहलाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कितना, प्रिज्म का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 36 में 5 से गुना कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया लिखवाए थे, दिखाए थे आपको, परेशान नहीं होइएगा इसके लिए। लेटरल सरफेस एरिया इसका जो था आपका साइड सरफेस एरिया के लिए, यहाँ पर कहा गया था आपसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये लिखवाया गया था आपसे। साइड सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही आपसे बताया गया था, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। जितना पीछे पढ़े थे सबको लिख के नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद रहेगा आपको। चलिए, तो इसके आगे क्या काम करेंगे सोचिए। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो परिमाप बोलते हैं सम ऑफ साइड्स को, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो 9, 12, 15 को जोड़िएगा 36 हो जाएगा, 36 गुना ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 5 से गुना करिए, प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्या है, प्रिज्म के रूप का दिया हुआ है, तो प्रिज्म के रूप का दिया, तो नीचे का भी एरिया और ऊपर का भी एरिया, मतलब एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो एरिया ऑफ बेस जो लिखे थे, इसमें क्या करना होगा सोचिए, 2 से गुना करना होगा, कि एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम वाला केस इंटू 2 करिएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखना होगा सोचिए कि 1/2 इंटू, चूंकि समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है 12, और ऊंचाई कितना दिया हुआ इसका 9, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो 9, और इंटू बोला गया 2 करने, 2 गुना से गुना करने। तो जैसे ही ये 2 से काटिएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 36 पंचे 180 और 12 नवा 108, 180 में 108 जोड़ दीजिएगा, आंसर पकड़ लेगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये आपसे प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। अगर भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का, तो पहला काम चेक कर लेंगे कि कैसा त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या काम कर लेंगे, तो यहाँ पर तीनों का स्क्वायर आप जोड़ के देख लिए, तीनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर जोड़ने से तीसरा के स्क्वायर के बराबर है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और वहीं से काम करना शुरू कर दिए थे। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, वहीं से काम कर दीजिएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, तो बढ़ेंगे आगे।
सब लोग समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बताइए एक बार क्या लिखिएगा इसका आंसर। चलिए देखिए इसमें क्या काम करिएगा। एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 मीटर स्क्वायर हो, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होगा रे, ये वो सेंटीमीटर वो मीटर में नहीं रहेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर ही होगा। चलिए आगे बढ़िए, तो इसका आयतन निकालें। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वर्गाकार रूप में दिया हुआ है, तो फिर से वही कहानी करिएगा ना। इसी हिसाब से बना दीजिए ना, जल्दी निकल जाएगा। ये आपका प्रिज्म है वर्ग के आकार का, ठीक है। जैसा बेस है वैसा टॉप दिया हुआ है। इसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है उसको निकालेंगे, ऊपर का टॉप बॉटम को निकाल देंगे, यहीं से काम करिएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 608। टोटल सरफेस एरिया बराबर जानते हैं हम लोग कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही लिखते हैं ना। दिक्कत होगा तो बताइएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। सूरज जी ठीक है, तो यहाँ से क्या काम करेंगे सोचिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब 608 दिया हुआ था। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर हमको नहीं मालूम, साइड बोल देते हैं कि अगर ए सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या कहलाएगा, 4a कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। साइड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए भुजा वाला अगर वर्ग है तो 4 बार ए को गुना करिएगा 4a, 4 बार ए को जोड़िएगा सॉरी, तो ये 4a कहलाएगा इनटू 15। तो यहाँ से आधार का परिमाप गुना ऊंचाई कर लिए, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 2 इंटू बेस क्या है, तो वर्ग के रूप में दिया हुआ है, तो साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। मतलब आप यहाँ से क्या कर रहे थे कि 2a स्क्वायर प्लस बोलते 15 चौका 60a, और माइनस कर देते 608 बराबर 0। यही से कर लीजिएगा, 2 से सबको काटिएगा तो a स्क्वायर प्लस 30a, और माइनस कर दीजिएगा 304 बराबर 0। 38 अट्ठे 304 वाला केस पकड़ा दीजिए। यहाँ से क्या करिएगा सोचिए, यहाँ से लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस 38a माइनस करिएगा 8a माइनस करिएगा 304 बराबर 0 कहलाएगा। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो a इंटू ए प्लस 38 माइनस, यहाँ से काम करिएगा तो 8 पकड़िएगा तो a प्लस 38 बराबर 0 लिख दीजिएगा। a माइनस 8 इंटू ए प्लस 38 बराबर 0, इतना स्टेप लिखिएगा नहीं। जैसे आप यहाँ पर तोड़ लिए तो ये प्लस 38 है, बस वही पे आप कर सकते थे कि a का मान, इसीलिए a का मान प्लस 38 है तो माइनस 38, और माइनस 8 है तो प्लस 8। ये दो लाइन आपको दिखाने के लिए कि आप इसी स्टेप से आगे बढ़िएगा, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक लिखिएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही प्लस 38 है तो माइनस 38 बोल दीजिएगा, माइनस 8 है तो प्लस 8 बोलिएगा। तो भुजा तो निगेटिव में होगा नहीं, मतलब पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ए का मान कितना, साइड का मान कितना, तो लिखिएगा 8 सेंटीमीटर। भुजा निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या काम करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए जानते हैं, ये प्रिज्म का केस है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू बोलते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब है कितना, भुजा दिया हुआ है 8 का स्क्वायर करिएगा 64, और ऊंचाई दिया हुआ है 15 चौका 60, 15 छके 90, 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन के आएगा 960, जो पहला नंबर ऑप्शन है। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, जो कि अभी समझ में आ रहा था, जल्दी जल्दी में क्या बता दिए ऐसा दिमाग में चल रहा होगा। जल्दी जल्दी में क्या बता दिए, जल्दी जल्दी में बताए कुछ नहीं।
आप आराम आराम से बनाइएगा तो बनेगा बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। बस वहीं से काम करना शुरू करिएगा। आइए आशीष जी, अनम्यूट हो जाइए। सर जैसे ये स्क्वायर दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर तो फिर सबका हो जाएगा ना सर, एक स्क्वायर है ना ये वाला। प्रिज्म की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। सर यहाँ लिखा हुआ विद स्क्वायर बेस भी तो लिखा हुआ है सर। द हाइट ऑफ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द हाइट ऑफ राइट प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर। शुरुआत में बोल दिया द हाइट ऑफ, देख रहे हैं, यस सर। द हाइट ऑफ राइट प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर बेस का प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समझ में आया भाई? अच्छा सर। फिर से बता दें? नहीं सर, मतलब यहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर है तो जब जो इसका हाइट होगा वही तो इसका बेस होगा ना सर। हाइट किसका? स्क्वायर का बोलेंगे स्क्वायर तब ना बोलिएगा, स्क्वायर का तो नहीं बोला ना। किसका बोला है? प्रिज्म का। का। अच्छा सर। और प्रिज्म मान प्रिज्म, लिया। प्रिज्म का मतलब में समझ रहे हैं आप? ये आपका रिकॉर्डिंग में आ गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, फोटो बना के दिखा देते हैं आपको। इसमें कहानी क्या बन के आया है कि ये जो आपका है, एक मिनट यहाँ पे सोचिए, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ, ठीक, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ। तो अब ये हाइट का क्या मतलब है ना कि अब हम यहाँ से बना दें, यहाँ यस से, सर। यहाँ से बनाते हैं अगर, तो ये जो दोनों मिलके आएगा ना, यहाँ से बनाते हैं तो ये जो ऊपर का और ये इसका जो मिला दीजिएगा, इसका हाइट बोल रहे हैं। ये वाला हाइट इसको बोल रहे हैं, और इसका नीचे वाला इससे मिलाएंगे, ये वाला हाइट बोल रहे हैं। अच्छा सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अगर इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो और बड़ा क्लियर दिखेगा आपको। कि जैसे अगर हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि ये आपका है, थोड़ा तिरछा करके दिखा देते हैं। यहाँ से जो काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ से जो काम करते हैं आप, कि ये वाला पोर्शन आपका ऊपर का, ये वाला पोर्शन जो नीचे का, ये नीचे का इससे मिला दीजिए, ऊपर का आप इससे मिला दीजिए, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला ऊंचाई कहलाएगा। ये वाला आइटम जो आपका जैसे ए बी सी डी, तो वर्ग तो नीचे का बेस यही है, ऊपर का टॉप मान लीजिए ई एफ जी एच बोलते हैं। तो ये क्या हुआ कि ए बी सी डी ये तो वर्ग है, ऊपर का ये वर्ग है, समझ रहे हैं ना। हाइट के लिए बात करेंगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? जी सी बोलना पड़ेगा। चाहे आपको इसका डी एफ बोलना पड़ेगा, चाहे आपको यहाँ से एच बी बोलना पड़ेगा, चाहे आपको ई ए बोलना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे हाइट। ये आपका हाइट कहलाएगा। समझ गए होंगे? बस यही से काम करना शुरू करेंगे। और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि नीचे का जो बेस है उसका एरिया निकालेंगे, ऊपर के टॉप का एरिया निकालेंगे। और इसके अलावा जो चार आपका रेक्टेंगुलर शेप दिखता है, ए बी एच ई इसका एरिया, बी सी जी एच इसका एरिया, डी सी जी एफ इसका एरिया, फिर आपका ये ए डी एफ ई इसका एरिया, चारों का एरिया, चारों जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है प्लस दो जो आपका टॉप और बॉटम है, सबका एरिया को जोड़ दीजिएगा, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वहीं से काम कर रहे थे। चलिए, समझ में आ गया? ठीक है आशीष भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। यहां तक में किसी और को दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई। इसमें किसी और को दिक्कत है तो बोलिए, बढ़ा बता देते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अभिषेक भाई, समझ में नहीं आया? गया सर, समझ में। अच्छा, समझ गए। चलिए चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे देखिए।
The perimeter of the triangular base of a right prism is 60 centimeter and the side of the base are in the ratio of 5:12:13. Then its volume will be height of the prism being 50 centimeter, ये दिया हुआ है। प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी परिमाप दी गई है 60 सेंटीमीटर एवं आधार के भुजाओं का अनुपात है 5, 12, 13। तो इसका आयतन ज्ञात करें। प्रिज्म की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ठीक है विकास भाई, बाकी लोग बताइए जल्दी में। प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी परिमाप 60 सेंटीमीटर है एवं आधार के भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13 है। तो इसका आयतन ज्ञात करें, बना के बताइए।